हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट चैप्टर में देखा था, ब्लेड ब्लैक बियर के सिर को धड़ से अलग कर देता है और वो भी लॉर्ड प्रिस्ट के सामने। यह देखकर लॉर्ड प्रिस्ट भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ब्लेड लॉर्ड प्रिस्ट के सामने नील डाउन कर कर कहता है, जैसे आपने ब्लैक बियर को माफ कर दिया था वैसे ही मुझे भी कर दो। फिर थोड़ी देर बाद लॉर्ड जोसेफ को भी ये कारनामा पता चल जाता है। इसी के साथ जोसेफ सब कुछ समझ जाता है कि कैसे बिशप का अगला टारगेट ब्लेड है। फिर ब्लेड को उसके चंगुल से बचाने के लिए जोसेफ जैगर को ऑर्डर देता है और उससे कहता है जाकर ब्लेड को गिरफ्तार कर दो। अब आगे सीन कट होकर हमें चर्च का दिखाया जाता है, जहाँ पर वही प्रीस्ट बिशप के सामने नील डाउन कर कर बैठा हुआ था। फिर बिशप प्रीस्ट से कहता है, क्या उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक बियर को मार दिया। इस पर प्रीस्ट कहता है, हाँ लॉर्ड बिशप। यह सुनकर लॉर्ड बिशप कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे वो कई ज्यादा शार्प है और जिसने उसके साइड से गवाही दी वो फादर अड्रेना थे, है ना। इस पर प्रिस्ट कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह सुनकर लॉर्ड बिशप कहता है, इसलिए उसे हिलाना सही फैसला था। इसके साथ अपने मन में कहता है, अगर ये सब ठीक रहा तो हम उसे एक ही बार में खत्म कर देंगे। और जोसेफ को याद करते हुए कहता है, वो बेजिट का सेकंड सन अपने ब्लड लाइन के ऊपर भरोसा कर कर मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है और मेरे साइड में एक कांटा जो भक्त पादरी होने का दिखावा करता है। इसके साथ ब्लेड को भी याद करते हुए कहता है, और सबसे निचले लेवल से एक लाइट आया है जिसको वे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। अब चुपचाप खड़े होकर रहने का कोई भी रीजन नहीं है। वैसे भी मेरी विल पेपेसी की विल है और पेपेसी की विल ही गॉड की इच्छा है। इसके साथ वो प्रीस्ट से कहता है, मेयर को लेटर भेज दो और उसे उस बेवकूफ नाइट को एक अच्छा सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसने मेरे क्षमा को नजरअंदाज करने की हिम्मत की। और इसके अलावा उन्हें भी प्रिपेयर करो। यह सुनकर प्रीस्ट हैरान होते हुए कहता है, क्या उन्हें भी। इस पर बिशप कहता है, यह वो चीज है जिसकी तैयारी हम तब से कर रहे हैं जब से मैं सोरार में आया था। लोग कहते हैं कि वो ब्लैक लाइटनिंग से मारा गया था, पर वो अब भी जिंदा कैसे है, भले ही वो कितना भी ज्यादा गॉड गिफ्टेड क्यों ना हो। ये अनथिंकेबल है कि वो लड़का एक ही साल में और का यूज करना सीख गया और साथ ही में एक नाइट भी बन गया। तो जरूर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एक डार्क शैडो छिपी हुई हो। बस एक बार सच्चाई बाहर आने दो, देन उस बदमाश के साइड में जितने भी लोग हैं वे सब नहीं बचेंगे। फिर सीन कट होकर हमें बेइज्जत हाउस होल्ड के गेट का दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें कुछ नाइट्स को भी दिखाया जाता है जो लॉर्ड बिशप के नाइट्स थे और वे लोग बेइज्जत हाउस होल्ड के गेट की तरफ ही आगे बढ़कर रुक जाते हैं। फिर लॉर्ड बिशप का नाइट चिल्लाते हुए गेट कीपर से कहता है, हे सुनो, हम यहाँ लॉर्ड बिशप के ऑर्डर पर आए हैं, क्योंकि नाइट ब्लेड ने लॉर्ड बिशप के ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसने गॉड के ऑर्डर को नजरअंदाज किया है और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो जल्दी से गेट ओपन करो और नाइट ब्लेड को बाहर भेज दो। तो अगर तुम लोग हमसे एग्री नहीं होते तो तुमको भी नाइट ब्लेड की तरह माना जाएगा। तभी एक नाइट गेट खोलकर बाहर आते हुए कहता है, इतनी जल्दी इतना हंगामा मचाना, क्या इतना हंगामा मचाना सचमुच इतना ज्यादा जरूरी है। इस पर लॉर्ड बिशप का नाइट अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम कौन हो। यह सुनकर वो नाइट कहता है, मैं मैक्सिम हूँ, लॉर्ड जोसेफ का नाइट, और यह इन्वेस्टिगेशन मेयर के कमांड पर चल रही है। इस पर बिशप का नाइट कहता है, ये इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे अथॉरिटी से बाहर है। वैसे भी यहाँ के लोग पहले ही लॉर्ड बिशप के ऑर्डर्स के परे जा चुके हैं, इसलिए हमें तुम सभी लोगों पर डाउट्स है। यह सुनकर मैक्सिम कहता है, अब तुम बहुत ही आगे जा रहे हो। क्या ये कहना सही है कि नाइट ब्लेड के साथ एक ही प्लेस पर रहने से तुम सभी लोग हम पर भी डाउट्स करोगे। इस पर बिशप का नाइट कहता है, हाँ चर्च का यही जजमेंट है और आपको तो पता ही है कि चर्च और नोबल्स के बीच एक अटल लाइन है। इस पर मैक्सिम कहता है, लेकिन हम वे नहीं है जिन्होंने लाइन क्रॉस की है। इसके साथ बेइज्जत हाउस होल्ड के सभी सोल्जर्स आगे आ जाते हैं और लॉर्ड बिशप के सोल्जर्स के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर मैक्सिम कहता है, इस क्षण से आगे हम इस एरिया को सील करने के लिए कानूनी अधिकार एरिया का यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको अंदर आना है तो आपको सबसे पहले मेयर की परमिशन लेनी होगी।
यह सुनकर बिशप का नाइट गुस्सा होते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम चर्च के वेट को उठा पाओगे? इस पर मैक्सिम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं कोशिश करूंगा। वैसे भी मैं भी किसी के कर्ज में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मेरे पास भी ज्यादा चॉइस नहीं है। इसी के साथ पास्ट को याद करते हुए कहता है, हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने लाइफ की कीमत चुकाने के लिए। देन सीन कट होकर हमें अगले दिन सुबह कालकोठरी का दिखाया जाता है। इसी के साथ सर जयगर को भी जो ब्लेड से कह रहा था, क्या मैंने हमेशा तुमसे ये नहीं कहा कि आगे जो भी हो उसके लिए तैयार रहो? वैसे भी लास्ट में लॉर्ड जोसेफ को ही तुम्हारी सारी गड़बड़ियां साफ करनी होगी। वैसे भी एक नाइट बनने के बाद तुम एक सर्वेंट से बेहतर नहीं हो। यह सुनकर ब्लेड कहता है, मुझे माफ कर दो। फिर जैगर अपने मन में कहता है, ब्लेड तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। अगर तुमने अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा कर लिया होता तो तुम ऐसे ट्रैप में नहीं फंसते। नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे पर्सपेक्टिव की नहीं थी, बल्कि तुम मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा भागदौड़ कर रहे हो। और ऊपर से तुम्हारे पास नोबल्स और चर्च के बीच के डेलिकेट बैलेंस को समझने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसी के साथ अपने दांत पीसते हुए कहता है, बिशप तुमने अपने टारगेट को बहुत अच्छे से चुना है। फिर ब्लेड से कहता है, लॉर्ड जोसेफ तुम्हारे लिए थोड़ा फार टाइम बचा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सिर्फ एक वीक का ही समय है और जल्द ही तुमको चर्च में गवाही देनी होगी, तो तैयार हो जाओ। यह सुनकर ब्लेड कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर जैगर वहां से जाते हुए कहता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाता हूँ। फिर जयगर के जाने के बाद सिस्टम ब्लेड से कहता है, अपने आप को ब्लेम मत करो, तुमने वही किया जो करना था। इस पर ब्लेड कहता है, यह क्लियरली सही बात थी और मैं अब भी नहीं सोचता कि मैंने जो किया है वो गलत था, लेकिन अगर यह सिचुएशन आ गई है तो ये मेरी ही गलती है। आखिरकार पिछली गलियों की दुनिया नाइट के दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। इस पर सिस्टम कहता है, फिर ब्लेड पास्ट को याद करने लगता है, जहां पर जैगर उससे कह रहा था, यह याद रखना एक नाइट की स्वॉर्ड हमेशा हेवी और शार्प होती है। फिर प्रेजेंट में ब्लेड कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे इसका मतलब समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। देन सीन कट होकर हमें चर्च को दिखाया जाता है। इसके साथ हमें बिशप को भी दिखाया जाता है, जो सामने की ओर देखकर कहता है, तो क्या इसलिए उन्होंने पूरे एक वीक तक इंतजार करने पर जोर दिया? फिर हमें चर्च के बाहर कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहे थे। उनमें से कुछ लोग कह रहे थे, ये ट्रायल अनजस्ट है। वो आदमी तो मौत का हकदार था, क्योंकि उस आदमी ने प्रेग्नेंट वुमन को किडनैप किया था और उन्हें बेच दिया था। इस पर दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, नाइट ब्लेड ने बिल्कुल ही सही किया है, तो फिर उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है? और ऊपर से आपने उन क्रिमिनल्स को माफी दी थी, तो आखिरकार आप हमारे नाइट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो और आप उनकी इंसल्ट भी कर रहे हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा सर, ब्लेड तो हमारे सोरार की प्राइड है। हम पेपेसी द्वारा भेजे गए बिशप को एक्सेप्ट नहीं करते, ये नॉर्थ है, तो अब हम एक ऐसा बिशप चाहते हैं जो नॉर्थर्न ब्लड कैरी करता हो। फिर उन सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर बिशप गुस्सा होते हुए कहता है, यही कारण है कि बाकी के लोग नॉर्थर्न लोगों को असभ्य कहते हैं। मुझे लगता है कि वो मुझे पब्लिक के इमोशंस का यूज करते हुए हिलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ वहां से जाते हुए कहता है, लेकिन चाहे वे लोग कुछ भी करें, सच के सामने यह एक सस्ती चाल के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो असफल होने के लिए नियत है। यह मुकदमा पेपेसी की इच्छा को रिप्रेजेंट करने का एक मंच होगा। देन सीन कट होकर हमें अगले दिन सुबह चर्च का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ब्लेड को भी दिखाया जाता है जिसे चर्च में लाया गया था। इसी के साथ हमें लॉर्ड जोसेफ को भी दिखाया जाता है, जो साइड में बैठा हुआ था। तभी गेट कीपर चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, लॉर्ड बिशप आ रहे हैं। इस पर जोसेफ सामने की ओर देखने लग जाता है, लेकिन तभी वो सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या इनक्वाइसिटर यानी कि पूछताछ करता आखिर लॉर्ड बिशप इन सब को लेकर यहाँ पर क्यों आया है? फिर लोगों में भी बातचीत होने लग जाती है। कुछ लोग कह रहे थे, क्या इनक्वाइसिटर, तो कुछ लोग कह रहे थे, लगता है कि ये बात बहुत ही ज्यादा आगे जा रही है। यहाँ तक कि सबसे बुरे डायन हंट में भी इन सभी को नहीं बुलाया था।
तो फिर आज ही क्यों? फिर जोसेफ अपने मन में कहता है ये कितना ज्यादा रूथलेस है। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि उन्होंने ये प्लानिंग जानबूझकर बनाई थी। उनका इरादा तो शुरू से ही मुकदमे को इस दिशा की ओर ले जाने का था। आखिरकार ग्रेगरी अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? अगर समय के कमी के कारण हम पीछे रह गए तो ये हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तभी एक प्रीस्ट बाइबल लेकर सामने की ओर आते हुए कहता है, सर ब्लेड, गॉड के वचन वाली बाइबल पर अपना हाथ रखो और शपथ लो कि आप केवल सत्य के साथ ही उत्तर देंगे। इस पर ब्लेड उस किताब पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा। फिर जैसे ही ब्लेड उस किताब पर हाथ रखता है उसमें से रोशनी निकलने लग जाती है और उनके नीचे की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उन लोगों के हाथ में रखे क्रिस्टल में जाने लग जाती है। यह देखकर ब्लेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बिशप कहता है, ओथ की ब्लेसिंग एक्टिव की गई है। इसी के साथ ब्लेड से कहता है, तो अगर आप झूठ कहोगे तो क्रिस्टल ऑर्ब की लाइट गायब हो जाएगी। फिर जोसेफ की तरफ देखने लग जाता है। इसी के साथ मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, अब कैसे लगा लॉर्ड जोसेफ? फिर जोसेफ अपने मन में कहता है, मुझे ये करना ही होगा, मुझे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। तभी बिशप मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, लॉर्ड जोसेफ, इसे खुद महसूस करो। नॉर्थ का प्राउड ब्लड अब कितना ज्यादा पावरलेस है। मुझे यह देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। इसी के साथ सभी लोग उनसे कहता है, सच सच से पहले है। तो अब इस क्षण से सर ब्लेड जो बेजिट से है उनका मुकदमा शुरू होता है।